हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें हम करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 145 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। द ओपन कलेक्टर आउटपुट ऑफ टू 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 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, दो आप नैंड गेट यूज़ कर रहे हो जिनके दो इनपुट है, आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पुल अप रजिस्टर। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? पुल अप रजिस्टर से। पुल अप रजिस्टर का मतलब होता है बेसिकली एक तरह से एंड गेट। ठीक है, इफ द इनपुट टू द गेट्स आर पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली, द आउटपुट इज इक्वल टू। तो देखो पहले हमें क्या बनाना है, दो नैंड गेट बनाने हैं। पहले दो नैंड गेट बनाते हैं। ठीक है, दो इनपुट वाले। तो ये आपका एक नैंड गेट हो गया। ठीक है, दूसरा नैंड गेट बनाते हैं। ये आपका हो गया दूसरा नैंड गेट। ठीक है, ऐसे ही होता है नैंड गेट। अब देखो इसने बोला कि ये जो दोनों नैंड गेट है, ठीक है, इनका ये आउटपुट है, ये आपका एक कॉमन पुल अप रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो पुल अप रजिस्टर का मतलब होता है एक सिंपल आपका एंड गेट। ठीक है, पुल अप रजिस्टर्स का मतलब होता है ये एंड गेट। क्लियर है? तो देखो इनपुट इसने बोला ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। ठीक है, तो बोला कि आउटपुट क्या आएगा। तो देखो ये है नैंड गेट। क्लियर है? तो नैंड गेट का आउटपुट क्या रहता है? पी डॉट क्यू का बार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर डॉट एस का बार। फिर आपका एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन सिंपल क्या होता है? पी डॉट क्यू का बार, ठीक है, डॉट आर डॉट एस का बार। ठीक है, सिंपल यही रहता है आपका ऑपरेशन। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखिए, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख के बता सकते हो सिंपल। यहाँ पे ये जो कॉमन दिया यहाँ पे ये डॉट है। ठीक है, आपका आंसर हो गया ए। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई are boolean variables, which one of the following is equivalent to x XOR y XOR xy? क्लियर है? यहाँ पर देखो x XOR y XOR x y, यही है। क्लियर है? तो देखो पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये आपका टोटल पूरा एक्सप्रेशन था। तो पहले हम क्या करते हैं, y और एक्स वाई इनका XOR निकालते हैं। ठीक है, तो देखो x एज इट इज़। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे XOR। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। देखो मेरे को वाई एक्सॉर एक्स वाई का निकालना है। तो देखो सिंपली आप एक्सॉर ऑपरेशन निकालते हो, जैसे ए एक्सॉर बी निकालना होता है आपको। आप क्या करते हो सिंपली, जैसे ए को आपने जैसे पहला वेरिएबल एज इट इज़ लिखा, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, देन प्लस। अब देखो दूसरे का कर दिया तो पहले का कॉम्प्लीमेंट करो और दूसरा एज इट इज़ लिखो, यही होता है। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही करते हैं। देखो पहला वाला ऐसे ही लिख लिया, जो दूसरा है एक्स वाई, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, देन प्लस। अब क्या करेंगे, पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट और दूसरे वाला एज इट इज़। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करते थोड़ा। एक्स ये एक्सॉर, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वाई ये एज इट इज़। ठीक है, अब देखो ये क्या एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो डी मॉर्गन थ्योरम से हम इस बड़े कॉम्प्लीमेंट को टुकड़ों में बांट सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं ना इस बड़े कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ पे देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स के ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट और वाई के ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इनके बीच में सिंस ये डॉट है तो ये डॉट आपका प्लस बन जाएगा, प्लस वाई। ठीक है, एन एक्स वाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आएगी होगी, ये क्या है वाई कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है वाई। तो आपको देखो ये चीज़ पता होगी, सिंपल ये सिर्फ बुलियंस के बेसिक जो रूल्स है कि ए डॉट ए बार क्या होता है आपका ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, वाई डॉट वाई बार, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। क्लियर है? यानी कि ये वाला पार्ट आपका इक्वल्स टू जीरो के। ठीक है ना? तो ये अब आपको एक्सप्रेशन मिल गया एक्स। क्लियर है? देन एक्सॉर। अब देखो इसको थोड़ा मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा देखो एक्स बार वाई। ठीक है, प्लस वाई डॉट वाई बार। क्लियर है? अब अगेन ये वाला फैक्टर आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये वाला सेम जो यहाँ पे लगाया वही रूल है। तो अब आपको मिल गया ये एक्स एक्सॉर
एक्स बार वाई। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो सिंपल एक्सॉर ऐसे ऑपरेशन करते, अगेन इसका एक्सॉर करो, देखो तो क्या होगा, देखो पहला वाला एज इट इज़ लिखा, ठीक है, देन डॉट, दूसरे वाले का हमने कॉम्प्लीमेंट करना है, ये दूसरे वाले का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्लियर, देन प्लस, अब क्या करना है, पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट करो, डॉट, दूसरा वाला एज इट इज़ लिखो। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ये वाला, इस कॉम्प्लीमेंट को डिमॉर्गन थ्योरम से हम तोड़ सकते हैं ना, इसको देखो तोड़ते हैं, एक बार तो आ जाएगा ये एक्स के ऊपर, देखो एक तो पहले से ही एक्स पे, एक और आ जाएगा, ठीक है, और एक बार वाई के ऊपर आ जाएगा, सिंस दोनों के बीच में डॉट है तो ये आपका क्रॉस बन जाएगा, क्लियर है, प्लस ये आपका देखो क्या है, एक्स बार इंटू एक्स बार। अब आपको देखो आइडेम्पोटेंट लॉ मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, कि आपका वो जैसे ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे कितनी इनफाइनाइट टाइम्स तक हो, इसकी वैल्यू हमेशा ए ही होती है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो एक्स बार इंटू एक्स बार, ये हमेशा क्या रहेगा, एक्स बार ही रहेगा, क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया वाई, या तो कोई डाउट नहीं। अब देखो ये बन गया आपका एक्स, अब देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बार प्लस एक्स बार वाई, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल सेम जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाली होगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया एक्स, ठीक है, एक्स प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सिंपली एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स जैसे कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वाई का बार, ठीक है, प्लस एक्स बार वाई। अब देखो ये भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि आपका वेरिएबल कितना भी बड़ा हो, अगर आपने उसमें वन ऐड कर दिया तो उसका आउटपुट हमेशा वन ही रहता है, ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि वन प्लस ए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा वन ही होगी, बेसिकली कोई भी आपने कितना भी बड़ा वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है, वन में, तो वन की उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा वन ही रहेगी, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी, ये वन हो गई, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला एक्स प्लस एक्स बार वाई, यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपली क्या करिए, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम मैंने पढ़ाई थी ना, क्या थी थ्योरम में, देखो सिंपल आपका पास अगर ऐसा हो ए प्लस ए बी, एक सेकेंड, ए प्लस बी सी हो आपके पास, आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंपली ए प्लस बी, ठीक है, दैन ए प्लस सी, ठीक है, ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है, एक बार सिंपली ए को बी के साथ लिखना है एंड एक बार आपको सी के साथ लिखना है, और इनका आपको क्या करना है, एंड ऑपरेशन, क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस एक्स बार, ठीक है, एक बार ये आ गया, देन दूसरा हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी, सिंपली ए प्लस ए बार क्या होता है आपका, वन, क्लियर है? तो ये वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे एक्स प्लस एक्स बार, इसकी वैल्यू हो गई वन, तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिला, यानी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या मिला, एक्स प्लस वाई, क्लियर है? आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसके लिए, क्लियर है? कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डुअल फॉर्म ऑफ बुलियन आइडेंटिटी, आपको एक बुलियन आइडेंटिटी दे दी, ठीक है, इसकी डुअल फॉर्म बतानी है, तो देखो पहले बेसिक बता देता हूँ मैं आपको डुअल का, देखो जब आप डुअल फॉर्म की बात करते हो, डुअल फॉर्म, ठीक है, तो देखो डुअल में आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिंपली क्या देखो, अगर आपके कहीं पे डॉट लिखा हुआ है, कि डॉट का मतलब होता है एंड, एंड ऑपरेशन है, अगर डॉट है तो उसको सीधा आप कर दो और ऑपरेशन, क्लियर है? बेसिकली डॉट ऑपरेटर है तो उसको आप क्या कर दो, प्लस ऑपरेटर बना दो, क्लियर है? अगर कहीं पे प्लस है, ठीक है, प्लस का मतलब और, तो उसको आप बना दो डॉट,
क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और देखो अगर कहीं पे आपका 0 है, ठीक है, तो उसका 0 का डुअल होगा आपका 1, ठीक है। और अगर कहीं पे 1 है तो 1 का डुअल हो जाएगा 0। ये चीज़ क्लियर है। बस ये 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप किसी का भी डुअल निकाल सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे आपका ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका आपको निकालना था डुअल। क्लियर है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली जहाँ जहाँ पे डॉट है उसको प्लस कर देंगे, और जहाँ पे प्लस है उसको डॉट कर देंगे। तो देखो पहला आ जाएगा ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, डॉट है, तो इसको हम कर देंगे प्लस। ये कर दिया प्लस। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, इसको हम क्या कर देंगे, डॉट। ठीक है, उसके बाद क्या, देखो ए बार सी, तो सिंपल डॉट है दोनों के बीच में, तो हम कर देंगे प्लस। क्लियर है, अब ये इक्वल हो जाएगा आपका, सिंपली देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो इसको हम कर देंगे डॉट ए डॉट सी। ठीक है, देन देखो अब यहाँ पे आपका क्या, देखो डॉट है, तो इसको हम कर देंगे प्लस। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा ये ए बार, सिंस इनके बीच में प्लस है तो ये आपका डॉट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जो एक्सप्रेशन आपको दिया उसका डुअल। क्लियर है, इजीली निकाल सकते हो। ऑप्शन देखो, तो देखो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है, सिंपली आपको देखो डुअल के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आप डुअल किसी का भी निकाल लोगे। द डुअल ऑफ द एक्स डॉट एक्स बार, तो देखो एक्स डॉट एक्स बार इक्वल्स टू 0, इसका मुझे डुअल लिखना है। ठीक है, तो डुअल के लिए क्या करूँगा, सिंपली ये जो डॉट है इसको बना दूंगा प्लस। ठीक है, तो एक्स एज इट इज़, डॉट का कर दो प्लस। ठीक है, एक्स बार एज इट इज़, 0 का क्या करेंगे हम 1। बता दिया मैंने लास्ट क्वेश्चन में सारे डुअल के जितने भी है आपको रूल्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डुअल ऑफ ए बी सी, अब देखो इसने दिया ए बी देन सी। अब देखो डुअल में प्लस को क्या कर देते हैं हम, डॉट। यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस है उसको आप सिंपली डॉट कर दो, ये आपका डुअल हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो गया, ए। इजी है डुअल का। ठीक है, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में मैंने डुअल के सारे रूल्स आपको बता चुका हूँ। द डुअल ऑफ, अब देखो आपको ये एक्सप्रेशन दिया है एक्स ब्रैकेट वाई बार देन जेड बार प्लस वाई जेड। क्लियर है, ये आपका एक्सप्रेशन है, तो आपको करना है डुअल। तो देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये प्लस है, एंड यहाँ पे डॉट है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने क्या क्या करना है। तो देखो एक्स डॉट को कर देंगे प्लस, ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, ये वाई डॉट, तो इसको भी कर देंगे प्लस, तो वाई प्लस जेड बार। क्लियर है, अब यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, तो प्लस को मेरे को डॉट करना पड़ेगा, तो ये लो मैंने डॉट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या डॉट है, तो इस डॉट को मेरे को प्लस करना पड़ेगा, तो वाई प्लस जेड। ये आपका क्या निकल गया, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का डुअल। क्लियर है, ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो आपका देखो ए वाला ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। क्लियर है, द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो, ये आपको एक लॉजिक सर्किट दे दिया, इसका आउटपुट निकालना है वाई। ठीक है, अब देखो ये आपका कौन सा गेट है, एक्सॉर, ये आपका एक्सॉर है। ठीक है, तो यहाँ पे से देखो आपका एक्स है, तो ये एक्स, ठीक है, ये आपका है नॉट गेट। नॉट में क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स बार, तो यहाँ से एक्स है, ठीक है, यहाँ से एक्स बार, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एक्सॉर निकालना है। ठीक है, देखो एक तो शॉर्टकट है, ठीक है, और एक सिंपल डायरेक्ट ऐसे सिंपल जैसे सॉल्यूशन करते हो। तो देखो जो वाई है, आउटपुट जो एक्सॉर गेट का होता है वो आपका होता है, देखो ए बार बी प्लस ए एज इट इज़ बी का बार, यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई एक्स और बी की वैल्यू हो गई एक्स बार। सिंपली पुट करो, देखो वाई इक्वल्स टू, ए की वैल्यू एक्स है, ये हो गया एक्स बार, देन बी की वैल्यू इसने क्या दी है, एक्स बार, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू एक्स एंड ये आपका एक्स का बार। ऐसा किस लिए आया, बिकॉज ए की वैल्यू आपको दे दी एक्स, ठीक है, एंड आपकी बी की वैल्यू दे दी इसने एक्स बार। ठीक है, एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं। तो देखो वाई इक्वल्स टू, अब देखो एक्स बार इंटू एक्स बार क्या होगा, आइडम लॉ मैंने बताया था आपको, ये हो गया एक्स बार। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये क्या कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपको आ गया एक्स डॉट एक्स। ठीक है, तो अगेन आपका आइडम लॉ, तो ये आपका हो जाएगा देखो एक्स बार प्लस एक्स। क्लियर है, अब एक्स बार डॉट एक्स क्या होता है, ये सॉरी एक्स बार प्लस एक्स की वैल्यू हमेशा आपकी 1 होती है। क्लियर है,
ये सिंपल बुलियन प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही तो देखो, सिंपली अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, ये 0 का बार प्लस 0, क्या मिला मेरे को, 1। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 1 का बार प्लस 1, फिर भी मेरे को 1 ही मिलेगा। चाहे मैं 0 रखूँ या 1 रखूँ, दोनों ही केस में मेरे को आउटपुट 1 मिलता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, आपका हमेशा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या रहता है कि देखो, जो एक्सॉर गेट के केस में इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या है, अगर आपके जो इनपुट्स हैं, ठीक है, एक्सॉर गेट के, ठीक है ना, एक्सॉर गेट के जो इनपुट है वो दोनों सेम है, तो आउटपुट आपका होगा 0, ठीक है। और अगर आपके जो इनपुट है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो आउटपुट आपको मिलेगा 1। ये किसके लिए, आपका एक्सॉर के लिए। तो यहाँ पे इनपुट देखो आपके, एक इनपुट आपका है एक्स, दूसरा इनपुट आपका एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों इनपुट बेसिकली डिफरेंट है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो या तो देखो आप सिंपली इतना एक्सप्रेशन सॉल्व करके करते हैं, या फिर सीधा आपको ये पता रहता तो आप एक झटके में आंसर टिक कर देते। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द आउटपुट एफ विल बी, आपको आउटपुट एफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका इनपुट है, ठीक है, यहाँ से इनपुट आपका जा रहा है एक्स, ठीक है। तो ये इनपुट आप यहाँ से गया, देखो ये एक्स, ठीक है, एंड आपका ये एक्स, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, जो एक्सॉर गेट है, एक्सॉर, ठीक है, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो एक बार। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने टेबल बनवाई थी आपसे, ठीक है। देखो, एक तो आपके था इनपुट, ठीक है, एक आपका था आउटपुट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जब इनपुट की बात करते हो आप, ठीक है, देखो इनपुट आपके अगर एक्सॉर में सेम रहते तो आउटपुट आपको 0 मिलता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। दूसरा केस, अगर इनपुट आपके डिफरेंट होते हैं एक्सॉर गेट में, तो अब आउटपुट आपको बेसिकली 1 मिलता है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो, दो तीन चीज़ें और समझो इसमें। लेट्स से ये आपका कोई एक्सॉर गेट है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था एक बार, कि मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, बट फिर भी वापस बता देता हूँ। देखो, अगर आपका एक्स इनपुट है एक, ठीक है, और दूसरा इनपुट आपने फिक्स कर दिया 0, क्लियर है। तो देखो, जब नॉर्मली आप जो एक्सॉर गेट रहता है इसका, ठीक है, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो, ए बार बी प्लस ए बी बार, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, सिंपली यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है, एक बार मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ए की वैल्यू एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एक्स बार डॉट बी की वैल्यू 0 प्लस ए की वैल्यू एक्स डॉट बी की वैल्यू 0 का बार। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, ये 0 प्लस यहाँ पे 0 का बार हो जाएगा 1, तो ये हो गया एक्स। तो आपको आउटपुट में क्या मिला, एक्स, यानी कि जो इनपुट दिया वही आउटपुट में मिला, ठीक है। अगर आपका एक्सॉर गेट में, ठीक है, एक्स और एक्सॉर गेट में एक इनपुट अगर 0 है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जो आप दूसरा इनपुट दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक बफर, यानी जो इनपुट दिया वही आपको आउटपुट में मिला, ठीक है। दूसरा देखो एक बार एक्सॉर गेट, दूसरा आपका हो गया ये कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो देखो, इसमें एक्स इनपुट है, ठीक है, और दूसरा मैंने फिक्स कर दिया 1, ठीक है। तो इस केस में देखो एक बार, देखो आपका जो एक्सप्रेशन रहता है वो क्या है, ए बार बी देन ए बी बार, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स बार डॉट बी की वैल्यू 1 हो गई, प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 1 का बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक्स बार मिला आउटपुट में, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया उसका आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यानी कि ये एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, इन्वर्टर। ये चीज़ क्लियर रहती। तो देखो, सेम होगा तो 0, डिफरेंट होगा तो 1। अगर एक इनपुट 0 है तो आपको बफर की तरह काम करेगा, एक इनपुट 1 है तो आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, देखो दोनों इनपुट आपके यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सॉर गेट में दोनों इनपुट सेम है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ये 0 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, तो देखो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका जो एक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये इनपुट आपका एक्स हो रहा है, ठीक है। तो देखो, एक इनपुट 0 और एक इनपुट एक्स है। तो देखो, एक इनपुट जब भी 0 रहता है फिक्स है, ठीक है, एक इनपुट 0 कर दिया
एक्सोर का, तो ये बफर की तरह काम करता है, यानी कि जो भी दूसरा इनपुट दे रहे हो वो आपको आउटपुट में मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, या तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से अगेन आपका क्या आ रहा है एक्स, तो ये आपका एक्स है। तो देखो ये दोनों इनपुट आपके इस एक्सोर के लिए क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम इनपुट होता है तो आउटपुट आपको क्या मिलता है, ज़ीरो। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या मिली, ज़ीरो। समझ गए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ज़ीरो। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यानी कि ये आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, देखो अगर ज़ीरो, ठीक है, और दूसरा जो इनपुट है वो आपका है लेट्स से एक्स, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अगर लेट्स से एक इनपुट है एक्स, सॉरी वन एंड एक्स, इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक्स इन्वर्टेड। क्लियर है यहाँ तक? यानी ये जीरो और वन का मतलब क्या है कि एक इनपुट आपने फिक्स कर दिया। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन और द आउटपुट वाई इन द लॉजिक सर्किट। आउटपुट वाई के लिए हमें बुलियन एक्सप्रेशन बताना है। क्लियर है? तो देखो ये आपका ए है, ये ए आपका इस पर्टिकुलर नॉट गेट में जा रहा है, ठीक है। तो ए यहाँ से नॉट गेट में क्या मिलेगा आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ये गेट आपका कौन सा है, और। क्लियर है? तो और में सिंपली क्या होता है आपका, एडिशन, एडिशन ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार, यानी कि यहाँ पे आपका आपको मिल रहा है ए प्लस ए बार। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ए प्लस ए बार का मतलब क्या होता है, ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या रहती है आपकी, वन। ठीक है, एंड ए डॉट ए बार ये आपका होता है ज़ीरो। क्लियर है? बेसिक एक्सप्रेशन है जो आपको पता होंगे। तो देखो यहाँ से ये आपका ए आ रहा है, यहाँ से आपका वन आ रहा है। क्लियर है? ये आपका कौन सा गेट है, एंड वाला, कि एंड गेट है। और एंड में आपका क्या रहता है, जितने भी इनपुट है उन सब का डॉट। तो यहाँ से वाई का क्या आ जाएगा, देखो ए, ठीक है, डॉट वन डॉट बी डॉट सी। आपका आउटपुट क्या मिल गया आपको, ए बी सी। क्लियर है? तो वाई की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ थ्री इनपुट लॉजिक सर्किट शोन बिलो, आपको एक थ्री इनपुट लॉजिक सर्किट दे रखा है, ठीक है। द आउटपुट जेड कैन बी एक्सप्रेस, आपको जेड निकालना है। या तो कोई डाउट नहीं। अब देखो आपका ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू यहाँ पे कहाँ जा रहा है, नॉट गेट में। ये क्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्यू बार। या तो कोई डाउट नहीं। ये गेट कौन सा आपका, नैंड गेट। ये आपका हो गया नैंड गेट। क्लियर है? एक इनपुट ये है पी। तो अगर इस नैंड गेट में आउटपुट क्या मिलेगा, आप देखो एक ये क्यू बार है, ठीक है ना, तो ये मेरे को मिल जाएगा पी क्यू बार का है ये ऑलरेडी, ठीक है, इनका कंप्लीट बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अब देखो ये क्यू यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ से ये आर आ रहा है, ये भी आपका नैंड गेट है। क्लियर है? तो नैंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, क्यू डॉट आर का बार। क्लियर है? अब देखो ये बीच में से आपका एक क्यू भी आ रहा है यहाँ से। क्लियर है ना? और ये आपका कौन सा गेट है, नैंड। ठीक है, नैंड में क्या होता है, सबका डॉट प्रोडक्ट और सबके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से जेड की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, पी डॉट क्यू बार के ऊपर एक बार ऑलरेडी है, ठीक है, देन डॉट क्यू, देन डॉट क्यू डॉट आर का बार। ठीक है, तो ये तो हमने सबका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और एक आपका बड़ा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इस जेड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जेड आपको मिला है पी डॉट क्यू, क्यू का बार, देन पी के ऊपर बार, ठीक है, देन डॉट क्यू डॉट आर का बार, देन ये पूरा बार। क्लियर है? अब देखो हम डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ करते हैं। तो डिमॉर्गन थ्योरम में क्या कहती है कि आपका कोई बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, उस बड़े कॉम्प्लीमेंट को आप छोटे कॉम्प्लीमेंट्स में तोड़ सकते हो। बस शर्त ये है कि आपके जो ऑपरेटर होंगे वो चेंज होंगे। ऑपरेटर मतलब जो डॉट होता है और जो प्लस होता है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा ऑपरेटर है ना, सॉरी बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो पी बेसिकली इसके इनके बीच में कर रहा हो, देखो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो देखो ऐसे आप करते हो ना, जैसे ए डॉट बी डॉट सी, इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है। आप कैसे करते हो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। क्लियर है? तो वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो क्यू बार, ठीक है, ये इतना तो था ही था,
अब ब्रेक करूँगा तो एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। देन प्लस क्यू पे बार, ठीक है, देन प्लस एक तो कॉम्प्लीमेंट था ही, एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तोड़ने के बाद। बस ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये वाला कॉम्प्लीमेंट कैंसिल एंड ये वाला कॉम्प्लीमेंट आपका कैंसिल। तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू क्या मिली? सिंपली देखो, पी डॉट क्यू बार प्लस क्यू बार प्लस क्यू डॉट आर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, सिंपली कॉमन ले सकता हो ना क्यू बार, तो यहाँ पे देखो क्यू बार को मैंने कॉमन लिया, तो आपका बच जाएगा पी प्लस वन। क्लियर है? प्लस क्यू डॉट आर। अब आपको मैंने बताया था कि आपका कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें आपका वन ऐड हो रहा है तो उसका आउटपुट हमेशा वन ही मिलेगा। क्लियर है? तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी? वन। तो यहाँ से जो जेड है, ये आपका हो गया क्यू बार प्लस क्यू आर। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। वो क्या होती है देखो, ए प्लस बी सी, ऐसा अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए प्लस सी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखो करते हैं, देखो एक हम इसको क्या लिखेंगे, क्यू बार प्लस क्यू, ठीक है, देन डॉट, फिर आ जाएगा आपका क्यू बार प्लस आर। क्लियर है? और सिंस आपको एक और प्रॉपर्टी पता है कि ए प्लस ए बार की वैल्यू होती है वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू प्लस क्यू बार की वैल्यू क्या हो गई? वन, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई वन। तो आपको एट द एंड जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिला, वो मिला आपको क्यू बार प्लस आर। क्लियर है? ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, ठीक है, गेट्स वगैरह के लिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट एफ ऑफ द सर्किट। को देखो एक सर्किट दे दिया, इसका हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है आउटपुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा गेट है आपका? नॉर। क्लियर है? ये भी आपका है नॉर, ये भी आपका नॉर, एंड ये आपका है नॉट गेट। देखो जो नॉर गेट है, ठीक है, नॉर का आउटपुट आपके क्या होता है? सिंपली अगर इसके इनपुट ए और बी है तो इसका आउटपुट होता है आपका ए प्लस बी का बार। क्लियर है? सिंपली नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन है ये। तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या रह जाएगा? ए प्लस बी का बार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो डी का ये नॉट है, ये हो गया डी बार, तो यहाँ पे ये आउटपुट में मिल जाएगा आपको सी प्लस डी बार का बार। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आउटपुट में क्या मिल जाएगा? सिंपली नॉर ऑपरेशन है, यानी कि इनका एडिशन देन बार। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा, देखो ए प्लस बी का बार ऑलरेडी है ही है, तो हमें ऐड करना है दूसरे इनपुट के साथ। ये हमने ऐड कर लिया, देन इनके ऊपर एक पूरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एफ़ की वैल्यू। तो यहाँ से आपकी एफ़ की वैल्यू आई एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी में आपका कंप्लीट बार प्लस सी प्लस डी बार देन बार, ठीक है, देन एक ओवर कंप्लीट बार, ठीक है। तो ये जो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तो मुझे ब्रेक करना है, तो सिंपली डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ करूँगा। देखो ब्रेक कैसे होगा? सिंपली ये इसके बीच में एंड इनके बीच में ब्रेक होगा, ठीक है। तो इनको ब्रेक करेंगे तो देखो क्या होगा? ए प्लस बी एक बार ऑलरेडी है, ठीक है, और एक बार आएगा आपका ब्रेक करने के बाद में, और ये प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डॉट ऑपरेशन। यहाँ तक क्लियर है? आगे हो जाएगा सी प्लस डी, ये बार इसके ऊपर था ही था, ये बार भी इसके ऊपर था ही था, और ये इसका ब्रेक होने के बाद आ जाएगा। देखो ये बार कैंसिल एंड ये बार कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको आउटपुट क्या मिल गया? देखो ए प्लस बी, ठीक है, डॉट सी प्लस डी का बार। क्लियर है? तो ये आपको क्या मिलेगा? आउटपुट, ठीक है। आपका आंसर देखो कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट शोन बिलो जनरेट्स द फंक्शन ऑफ। कौन सा फंक्शन जनरेट करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या जनरेट करेगा? तो देखो आपका जो इनपुट है, ये सारे गेट कौन से आपके? एक्सॉर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सॉर का इनपुट है एक्स, यहाँ पे आपका इनपुट है वाई, ठीक है। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सिंपली एक्स एक्सॉर वाई। क्लियर है?
यहाँ से इनपुट आपका क्या आएगा, वाई। बेसिकली यहाँ से ये इनपुट आ रहा है आपका, ठीक है, वाई। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक्सोर क्या मिल जाएगा इसका, ये आपको मिल जाएगा, देखो, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर वाई। ठीक है, 2 बार वाई हो जाएगा बिकॉज एक तो पहले से ही था और एक आपका यहाँ से आ गया। देन अगेन देखो ये इनपुट आपका इस वाले एक्सोर में जा रहा है, यानी ये वाई। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर अगर यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, देखो, एक्स एक्सोर वाई। ठीक है, देन अगेन एक्सोर वाई। ठीक है, देन अगेन एक्सोर। ठीक है, बिकॉज टोटल 3 एक्सोर गेट है, तो देखो 3 आपके प्लस के ये वाला सिंबल आ गया एक्सोर के। ठीक है, और ये आपका इनपुट क्या है, वाई। ये अगेन यहाँ पे आपका वाई होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आपका ये आ रहा है इनपुट। ठीक है, ये सीधा आपके इस एक्सोर के इनपुट में जा रहा है। ये क्या है आपका, वाई। ये आपका हो गया वाई। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा आपका इनपुट आ रहा है ये वाला, कि ये आपका है एक्स। तो आपका जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे वो क्या मिलेगा, एक्स एक्सोर वाई। क्लियर है। यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है आपका, वाई। तो अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका, बेसिकली एक्सोर हो जाएगा इन दोनों का। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स एक्सोर वाई एक्सोर वाई। ठीक है, बिकॉज एक वाई तो पहले से ही था इसमें और एक वाई और आ गया यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सिंपली यहाँ पे क्या इनपुट आपका, ये आपका यहाँ से आ रहा है एक्स। क्लियर है। तो अगर मैं आउटपुट लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, पहले एक्स आ जाएगा, देन उसका एक्सोर वाई के साथ, देन उसका एक्सोर वाई के साथ, देन उसका एक्सोर एक्स के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सोर गेट का बेसिक पता होना चाहिए। एक्सोर, तो देखो सिंपली एक टेबल बना लो। देखो यहाँ पे इनपुट लिखो, यहाँ पे लिखो आउटपुट। ठीक है, अब देखो एक्सोर में क्या रहता है, अगर आपके दोनों इनपुट, ठीक है, 2 इनपुट हैं, वो दोनों सेम है, तो आउटपुट आपको 0 मिलता है। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आपको आउटपुट 1 मिलता है। ठीक है, और अगर आपने एक्सोर में एक इनपुट फिक्स कर दिया जैसे 0, तो दूसरा इनपुट आपका है एक्स, तो आउटपुट में आपको मिलेगा एक्स। ठीक है, एक इनपुट आपने फिक्स कर दिया 1, दूसरा इनपुट है एक्स, तब आउटपुट में आपको मिलेगा एक्स का बार। ठीक है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला और ये वाला, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ इसी लेक्चर में। ठीक है, पहले क्वेश्चन आए थे कुछ, उनमें मैं समझा चुका डिटेल में। तो देखो अब ये आपकी कंडीशन सारी समझ गए। अब यहाँ पे आओ, देखो ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इतना, ठीक है, ये आपका क्या है, वाई एक्सोर वाई, यानी दोनों इनपुट क्या हो गए, एक तरह से एक्सोर के सेम है। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज इसके लिए तो क्या देगा, आउटपुट 0 देगा ना। वाई एक्सोर वाई, दोनों इनपुट सेम है और उनका एक्सोर कर रहे हो, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला ये जो एक्सप्रेशन था टोटल। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया आपने, तो ये हो गया वाई एक्सोर। ठीक है, देन ये एक्सोर, ये वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला सिंबल आ गया, ठीक है, ये इतना। अब देखो इसमें क्या कर रहे हो आप, एक इनपुट आपने फिक्स कर दिया 0, तो जब एक इनपुट फिक्स होता है तो आउटपुट आपको क्या देता है, जो दूसरा इनपुट दे रहे हो, यानी कि वाई होगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई आपने किया तो ये आपको मिला एक्स एक्सोर वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाले पे आओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपके क्या है, वाई और वाई। ठीक है, यानी कि दोनों इनपुट सेम है और इनका एक्सोर कर रहे हो, की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको मिला एक्स एक्सोर 0 एक्सोर एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसमें क्या है, एक इनपुट फिक्स है। ठीक है, इनपुट फिक्स होता है, जो दूसरा इनपुट होता है वो मिलता है, यानी कि एक्स एक्सोर एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों इनपुट क्या है, सेम, तो आपको क्या मिलेगा, 0। क्लियर है, यानी कि यहाँ से आपका एक इनपुट 0 है और एक इनपुट क्या आपका एक्स एक्सोर वाई। क्लियर है। यहाँ पे देखो जब भी एक इनपुट 0 होता है तो आपको क्या मिलता है, जो भी दूसरा इनपुट होता है, दूसरा इनपुट आपका क्या है, एक्स एक्सोर वाई। तो एक्स एक्सोर वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ए वाला। क्लियर है। अगर अभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है इस क्वेश्चन में, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वाई इन टर्म्स ऑफ इनपुट पी क्यू आर एंड एस इज। ठीक है, आपको आउटपुट निकालना है वाई, और ये हमें एक सिंपल बुलियन बेसिकली लॉजिक सर्किट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो कि आपका कौन सा गेट है, एक नैंड गेट है। ठीक है, इन सारे आपके ये नैंड गेट है। तो देखो जब आपका नैंड गेट होता है, ठीक है, ऐसा कोई एक नैंड गेट है, क्लियर है, और अगर आप उन दोनों के इनपुट अगर ऐसे कनेक्ट कर दो, तो एक सिंगल इनपुट दे रहे हो, लेट्स से ए दे रहे हो, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, अब सिंपली डीमॉर्गन लगा सकते हो, इस बड़े कॉम्प्लीमेंट को तोड़ दो, तो देखो ये एक बार ए के ऊपर आ गया, एक बार इसके ऊपर आ गया, तो बीच में जो डॉट था वो प्लस बन गया। ठीक है, अब आइडेम्पोर्टेंट लॉ, यानी अगर सेम वेरिएबल को कितनी बार भी ऐड करो उसको आप एक सिंगल टाइम लिखते हो। क्लियर है, तो यहाँ से देखो ये क्या है, पी, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मिल जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगेन नैंड ऑपरेशन है, ठीक है, ये भी तो नैंड गेट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, देखो पी का कॉम्प्लीमेंट पहले ऑलरेडी है, ठीक है, नैंड ऑपरेशन में डॉट, यानी ये एक और ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है, वैसे ही देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट एस का कॉम्प्लीमेंट, देन उसका होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगेन वापस नैंड ऑपरेशन है, तो यानी कि क्या हो गया, पी का कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो अपने पास वेरिएबल इतना था ही था, एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये एक और आ गया। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे भी हो जाएगा, ये आर कॉम्प्लीमेंट डॉट एस कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो देखो ये दो कॉम्प्लीमेंट जो बड़े ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो एट द एंड जो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ये अगेन देखो नैंड ऑपरेशन है, नैंड। क्लियर है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वाई की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी, देखो पी का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू का कॉम्प्लीमेंट डॉट आर का कॉम्प्लीमेंट डॉट एस का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे देखो सिंपली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज नैंड ऑपरेशन है ना। ठीक है, सारे इनपुट हो गए, इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया, देन हमारा एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट आ गया नैंड गेट की वजह से। क्लियर है, तो देखो अगर मेरे को इस बड़े कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, देखो हर वेरिएबल के ऊपर एक बार कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो देखो एक तो पहले से ही है, तो एक और आ जाएगा। वैसे देखो क्यू के ऊपर एक पहले से ही है, एक और आ जाएगा। वैसे आर के ऊपर देखो एक ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा। लास्ट आपका एस के ऊपर एक और है, ठीक है, और आ जाएगा, और बीच में सबकी क्या है, डॉट है, तो डॉट क्या बन जाएगा, प्लस। ये तो आपका डिमॉर्गन लॉ होता है, तो यहाँ से आपको देखो क्या मिला, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, बिकॉज डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। ठीक है, तो आपको मिल गया इस आउटपुट वाई वाई का एक्सप्रेशन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एंड डी आर इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट fit in the XOR gate circuit of the figure. Which of the following statement about the sum S of A B C D एंड वाई इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा इसमें से का स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। क्लियर है, देखो जो सम की आप जब बात करते हो, सम आपको निकालना है, तो सिंपली क्या करोगे, एक्सॉर ऑफ ऑल इनपुट। ठीक है, एक्सॉर ऑफ ऑल इनपुट, जितने भी आपके इनपुट है उन सब का आप एक्सॉर कर दो, आपको आपका सम मिल जाएगा। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि आपको सम बताना है किसका, ए बी सी डी एंड वाई, आपको आउटपुट को भी इंक्लूड करना है। क्लियर है, सम हो जाएगा, सम इक्वल्स टू ए का एक्सॉर बी के साथ, बी का एक्सॉर सी के साथ, सी का एक्सॉर डी के साथ, चारों इनपुट कर लिए, देन आपको आउटपुट के साथ करना है। क्लियर। अब देखो इस ये जो आपको सर्किट दिया है, इसमें इसका आउटपुट निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा सी एक्सॉर सी। ठीक है, तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू क्या मिली, देखो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी। क्लियर है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो है इतना, ये आपको आउटपुट में मिल रहा है, यानी कि जो आपका सम है का एक्सप्रेशन आया वाई एक्सॉर वाई। ठीक है, एक्सॉर गेट में जब आपके इनपुट सेम रहते हैं, देखो दोनों इनपुट क्या है, वाई वाई, जब एक्सॉर गेट में दोनों इनपुट सेम रहते हैं तब आउटपुट आपको ज़ीरो मिलता है। क्लियर है, तो सम आपका ज़ीरो। और देखो अच्छे दूसरे तरीके से और समझो, तो देखो ये आपके हो गए चार इनपुट। ठीक है, ये आपका
एक्सॉर गेट हो गया। अब देखो, लेट्स से एक बार आपके इनपुट है 1 1 1 1। अब मेरे को बताइए ज़रा, इन सब इनपुट को अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। क्लियर है? अब जो एक्सॉर गेट रहता है, एक्सॉर गेट को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। यानी अगर आप उसके इनपुट में, एक्सॉर गेट के इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस दे रहे हो, तब आउटपुट में आपको हाई मिलता है। बट यहाँ पे आप देखो, आउटपुट इनपुट में कितने वंस दे रहे हो? 1 2 3 4, 4 वन दे रहे हो। 4 एक कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो उस वजह से आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि आपका जो सम है, ठीक है, वो या तो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, 0 क्यों रहेगा? अगर इनपुट सेम होंगे तो ऑब्वियस बात है 0 रहेगा। क्लियर है? एक्सॉर गेट के तो या तो आपका सम हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, या फिर क्या रहेगा? वो इवन रहेगा। क्लियर है? आपका आंसर क्या होगा? एस इज ऑलवेज आइदर 0 और इवन। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट, इन द गिवन सर्किट, द आउटपुट y इक्वल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको आउटपुट y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो, ये आपका कौन सा गेट है? नैंड। ये आपका क्या है? एंड, और इसमें एक ये बबल्ड है। ठीक है, ये आपका क्या है? एंड, और इसमें ये एक आपका बबल्ड है। क्लियर है? तो देखो, यहाँ से एक इनपुट है ए, यहाँ से इनपुट है बी। नैंड का आउटपुट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार। क्लियर है? देखो, यहाँ से ये ए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बबल्ड है, तो इनपुट आपका क्या जाएगा? ए बार। ठीक है, अगेन ये यहाँ से जा रहा है ए, यहाँ पे ये ए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये बी इनपुट है, यहाँ पे बी इनपुट गया, देन यहाँ पे ये बी बबल्ड जाएगा। ठीक है, बार है ना, इसलिए यहाँ पे ये बेसिकली बबल्ड है उस वजह से। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा आपको? देखो, एंड गेट है, ये सिंपली मिल जाएगा ए बार डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे ये बबल्ड का है, ये भी एंड गेट है, ए डॉट। ठीक है, ये मिलेगा। अब ये आपका क्या गेट है? और गेट है। और गेट में तो सारे क्या हो जाते हैं? ऐड, सिंपली एडिशन हो जाएगा। ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। यहाँ तक आपका क्लियर है? तो देखो, सिंपली इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो, आप डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ कर सकते हो, तो जैसे यूज़ करेंगे क्या होगा? ए बार बी बार, इनके बीच में डॉट है तो ये बन जाएगा प्लस। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, प्लस ए डॉट बी बार। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, सिंपली कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन हो। देखो, ये वाला और ये वाला, इसमें ए बार कॉमन है, ए बार को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस बी। क्लियर है? एंड आपका जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ नोट डाउन करो, बी बार प्लस ए डॉट बी बार। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ये वैल्यूज़। ये आपका हो गया ए बार प्लस, यहाँ पे देखो ये क्या कॉमन आएगा? बी बार कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस ए। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। ठीक है, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिला एंड में वो क्या मिला? ए बार प्लस बी बार। ठीक है, आपका आउटपुट क्या आएगा इस पर्टिकुलर गेट सर्किट का? ए बार प्लस बी बार। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी क्वेश्चंस करेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। तो थैंक यू वेरी मच।